काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी तिय विशेष पुनि चेरी कही भरत मात मुस्कानी। सजना कथा प्रसंग से आप सब जानत हो, राम राज्य के संकल्प महाराज राजा दशरथ जी करे। दशरथ जी महाराज संकल्प करे काय के राम राज्य की। अच्छा ठीक संकल्प करे, पर संकल्प पूरा कब करना चाहत महाराज राजा दशरथ जी? कल राम राजा बनाना है तो राजा दशरथ जी की आज नहीं कल बनाना है, कल। और कल कौन देखे साहब? कल कभी आते थोड़ी, कल आई तो रविवार इतवार आई, फिर कल इतवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगल, कल कहाँ आते? और एक रात के ये समय में साहब सब मामला गड़बड़। अयोध्या वाले मतलब पता चले कि राम जी राजा बनने वाला है। ठीक 14 राम जी अब राजा बनने वाला है। अयोध्या वाले में पता चली सब बाजा बजा लगी। गुरुदेव की बाजा कावर बजावत जी, कौन किस बाजा बजाए? अभी राम राजा ने बाजा बजा दे सब। गुरुदेव की बिना राजा बने तुम बाजा बजा दे, मतलब समझ गया बाजा बज गया, अब बज गया बाजा, जाओ। राम राजा बजनी बाजा बजा दे, अब जाओ। गुरुदेव की बाजा बज गए बाबू, जाओ। माने लड़का हो नहीं छठी अभी मना दे तुम। सजनों राम राज होनी है और प्रचार प्रसार पहले हो गए, लेकिन राम जी वनवास हो इसमें तो प्रचार प्रसार सूचना कोनो नहीं हुई, सीधा वनवास हो गए। तो ये दो एक बात पहले समझे, राम जी का राजा बने की सूचना सब जगह प्रचार हो। अब वनवास किससे करना ही एक मतलब जिन चीज के प्रचार होते ना वो चीज हो जाए ऐसे संभव नहीं है। एक सिद्धि संत महात्मा की प्रचार नहीं पहले काम करो। मंत्रा पता चली से मंत्रा के कई कराइस और के कई ला पूरा बात बताइस के कई कितने का बात है मंत्रा का बनाते मुस्कुरावा था। तो मंत्रा तो शरीर तो बाबा जी वर्णन करिस काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी तिय विशेष पुनि चेरी के भरत मात मुस्कानी। माँ के कई के इसकी के मंत्रा अतिक्त का बात है? ये तो चेहरा पे फुलाना हंसना करना का बात है? कहना क्या चाहते हैं? तो नारी मन क्या रहते माता जी कुछ कहना रही ना तो अपने आप हम चुपचाप हो जाए। हाँ नारी की स्वभाव है ना, अवगुण 8 सदा रही नारी के। कई नारी मतलब देखिए नारी मन के स्वभाव है, एक तो अपने अपने झगड़ा करी, झगड़ा करते करते रोही रोते रोते सोही सूत उठी थी मैं मैके चले जाऊंगी तुम देखते रहिए। मंत्रा की बात न सुन के कई कई की इसका बात है ते काने हंस खोबरे हैं तो समझो काने खोबरे शरीर से विकलांग है। अगर देखे जाए तो शरीर से विकलांग 2 आदमी दिखते, एक तो मंत्रा कुबरी और दूसरा देखे जाए तो अष्टवक्र। अष्टवक्र ज्ञानी में सबसे बड़े ज्ञानी कौन? राजा जनक। लेकिन इतना बड़े राजा जनक भी सत्संग करे तो काकर करे? अष्टवक्र करे, वो भी 8 जगह से टेढ़ा रही से। लोगन मन टेढ़ा आदमी ला अपशगुन मानते और टेढ़ा आदमी के सम्मान नहीं वैसे करते, पर अष्टवक्र जी की जब सम्मान जनक जी करीस ना तो वहाँ टेढ़ा आदमी की भी सम्मान हुई से। यहाँ मंत्रा के सम्मान नहीं हुए। सजना मंत्रा आए कहाँ से? तो तुलसीदास जी की एक गिफ्ट मिले है, गिफ्ट में माने दहेज में दे। अब बताए दाई यहाँ बेटी मतलब दहेज में कहीं सामान देता तो खराब नहीं देता कि अच्छा देता? ककरो घर गिफ्ट देवे तो अच्छा ही ना। मंत्रा आए है दहेज में, कह नरेश कह के साथ में भेजे। मंत्रा के जो है ना वो राजनीति के 4 चरण है, चारों ने जानते। मंत्रा 4 चीजें थे राजनीति में, साम दाम दंड अभेद। ये राजनीतिक 4 चरण। राजनीति करने वाला व्यक्ति ने 4 की परिभाषा समझ जाओ वो व्यक्ति राजनीति कर सकते हैं। राजनीतिक 4 गुण। साम माने बराबर, दाम धन देके, पैसा रुपया पैसा देके दाम, साम दाम। फिर दंड नहीं माना चमका, अरे कावर ऐसे का मारा थपरा नहीं ऊपर जी, ये दंड। तो राजनीति करने वाला व्यक्ति थोड़ा दम दरहा होना चाहिए। हमारे साथ दुगला पता कर रहे तो इसमें ढकले गिरा दी का वो लायक नहीं है। साम दाम दंड और चौथा भेद। मंत्रा कुबरी जो है वो 4 चीजें जाने राजनीति के। साम माने बराबरी, लेकिन मंत्रा कहते
मैं मोर तो काको सब बराबरी हो ही नहीं सके। काबर मैं तो दासी हो ना, मैं काको साथ मोर बराबरी हो ही नहीं सके। मंत्र की सोचिस के ये फार्मूला मैं पालन नहीं कर सका। दूसरा दाम, मंत्र सोचिस कि मैं दाम देवांगा कई ला, दाम माने पैसा, लेकिन दासी है रानी कैसे दे पाएगा, खुद का सामर्थ्य नहीं है मंत्रा में। तो दाम के भी वो रास्ता नहीं चुनी मंत्रा सोचते दंड दिया जाएगा, तो मंत्रा सोचते मैं दंड भी नहीं दे सका, दासी है। पर अंतिम जो पॉइंट पकड़े से मंत्रा वो है भेद। मंत्रा के इसमें तो चौथा वाला पॉइंट अब पक्का फॉलो कर सकता हूँ, भेद। और मंत्रा सज्जना भेद, ये भेद बुद्धि के प्रति के मंत्रा, ये भेद पैदा करने वाली मंत्रा। सजना हमारे घर में परिवार में जब तक भेद बुद्धि रही ना, मंत्रा से तात्पर्य कोनो शरीर से विकलांग व्यक्ति ही नहीं है। ऐसे नहीं कि कोनो शरीर से विकलांग व्यक्ति है वही मंत्रा भेद बुद्धि पैदा करता, ऐसे नहीं साहब। मंत्रा के तात्पर्य भेद बुद्धि के तात्पर्य है जो राम और भरत अलग समझे, कौशल्या के अलग दृष्टि से समझे, वो हर भेद बुद्धि। मंत्रा शरीर से विकलांग है। गुरुदेव हमारे स्वामी राजेश्वरम जी कहते हैं कोई आदमी यदि शरीर से विकलांग है उसके पास बैठो, समीप में बैठो, लेकिन कोई व्यक्ति विचार से लंगड़ा है ना, कोई व्यक्ति विचार से गरीब है, विचार से दूषित है, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं ऐसे आदमी से दूर रहना चाहिए। तो सज्जनों कोई आदमी शरीर से हाथ पैर से विकलांग हो अपन पास बिठाओ, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दिखे भी सज्जन है पर विचार से विकलांग है, विचार से लंगड़ा है, तो कबीर साहब जी की से विचार से लंगड़ा व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ये पूरा समाज आप खराब करते हैं। विचार ही तो मूल है ना साहब। ये राम कथा का आयोजन के तात्पर्य क्या है, विचार बदले, और विचार बदले फिर क्या, राम राज्य है, यही तो राम राज्य। राम राज्य हुई तो बेरा उत्ती होते बूटी डाले हो जाएगा, और उसमें नहीं हुआ। राम राज्य हुई तो पानी ऊपर डर गिरते तरी निकली, ऐसे का नहीं साहब। ये जिसमें हो तैसने चाहिए, कुछ नहीं। पर राम राज्य की कहा है सज्जनों, दैहिक दैविक भौतिक ताप तीनों ताप समाप्त हो जाए और व्यक्ति विचार सात्विक हो जाए। विचार बढ़िया साहब का मन अभी भी हम स्वर्ग लोक में जीवन यापन करत हैं, और जेकर विचार हमारे मन के विचार जुड़े तो राम कथा माना दावत है, और जेकर विचार नहीं तो कंझट लागत है कहा राम कथा रामायण का आयोजन कराए। तो मूल रूप से विचार अच्छा होना चाहिए। कबीर साहब जी के मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। एक जन कैदी लाना, जज साहब फैसला सुने कि भाई तोला 2 दिन के बाद फांसी दे जाए, फैसला करे। तो देश को जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक मर रहा है ना, जज साहब लगे, जज साहब एक कैदी ला मारना तो है, तो एक काम करो, एक कैदी ला हम अलग दे दो, हम 2 दिन के बाद अपन तरीके से मार दो, जिंदा नहीं छोड़ा, हम अलग दे दी। अब वो जज हाँ कैदी ला वैज्ञानिक मतलब दे दी, वैज्ञानिक को कैदी लगी देख जी तो 2 दिन के बाद कोबरा नाक सांप से चबवाबो, थोड़ा सांप चाबी तो अंतिम मर जाएगी 2 दिन के बाद। और ठीक कहा 2 दिन के बाद वो कैदी के आंखी में पट्टी बांध दिस करिया के तो कमरम ढकेल दिस, और वो कैदी लगी वो कमरम सांप है तो चाबी ऐसी थी, कमरम ढकेल के दरवाजा बंद, और कैदी के पाँव में ना छोटे से आल पिल्ले ऐसे चुभैस, आल पिल्ला, और जैसे आल पिल चुभैस ना वो आदमी मर गए, सांप नहीं चाहे ना, पिल्ला चुभैस मर गए। फिर पोस्टमार्टम करी, साइंसमैन वैज्ञानिक रिसर्च करी मरीज कैसे, तो सज्जनों वो विचार से मर गई, ओकर मन मर गई से। तो सज्जनों ये विचार है ना, भेद बुद्धि अगर समाज में रही ना, तब तक राम राज्य हो नहीं सका, राम जीवन में स्थापित हो ही नहीं सका। मंत्रा कई ना प्रभाव डाले कोशिश आज भी बहुत पहले से करत है, लेकिन बड़े मजा की बात है ये कई देखो दिन प्रभावित नहीं कर रही सज्जनों, लेकिन आगे चल के माँ कई मंत्रक बात में आ जाते। तो अगर कारण क्या है, तो मंत्र जब भी हो कई भड़कावा ना अयोध्या में, तो उस समय अयोध्या में बोल रहा है भरत जी रहा है, पर आज भरत जी अयोध्या में नहीं है। मंत्रा की ही आज भरत जी नहीं है तो निश्चित मोर दवाई काम करने वाला है। कई माता 2 से जुड़े हैं, एक तो मंत्र से जुड़े हैं
आई तो भरत से जुड़े। सजनों, मंत्रा है बुराई और भरत जी है अच्छाई। ये अच्छाई बुराई हम सबके जीवन में है ना। मंत्रा और भरत हम सबके जीवन में है। मंत्रा है दुर्गुण और भरत है सद्गुण, और दोनों प्रयास करते हमन के कई हम लोग डोलाए के दोनों प्रयास करते। पर जब तक सत्संग रूपी भरत हमारे जीवन में है ना, तब तक कुसंग रूपी मंत्र प्रभाव नहीं कर सके। जिन दिन से सत्संग रूपी भरत हमारे जीवन से निकल गए, अयोध्या से निकल गए, वो दिन कुसंग रूपी मंत्र जरूर हमारा प्रभाव करने वाला है। ये तात्पर्य है, सत्य है। मंत्रा के कई करा करके हंसना फुलाना कहा थे, तो के कई हंस के कहा क्या बात है, के कई मंत्रा आते हंसना फुलाना कहा बात कहना कहा चाहते। और मंत्रा के कई के बीच वार्तालाप। बोली श्याम रामचंद्र की जय। श्याम चंद्र की जय। मंत्रा बुद्धि के कारण मां के कई ने वनवास मांगे और राम जी चले। कई कई को ने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कई कई को ने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तरस जाएगी रानी अपनी मांगे सजाने को। तरस जाएगी रानी अपनी मांगे सजाने को। कोई कोई को ने लूट लिया दशरथ के खजाने को। हाथ तरसेंगे कंगना को, हाथ तरसेंगे कंगना को। बाल तरसेंगे गजरे को। तो तरस जाएगी रानी, तो तरस जाएगी रानी सबसे मिलने तरसेगी लाली को, कान तरसेगी बाली को। कान तरसेगी लाली को, कान तरसेगी बाली को। नाक तरसेगी नथनी को, पाँव तरसेगी पायल को। तो तरफ जाएगी रानी, तो तरफ जाएगी रानी। चलो श्री
डाली टूट गया और पत्ता भी सूख गया, पेड़ की डाली टूट गया और पत्ता भी सूख गया, फूल मुरझा कर गिर गया और माली भी रूठ गया। तेरी आँखों में होगी पानी, तेरी आँखों में होगी पानी, चंद्र की जय। माँ कैकेयी बोले मंथरा का बात है, तो चेहरा में आते का उदासीपन दिखते, कभी प्रसन्नता दिखते, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्या बात है? मंथरा सारी कहानी की माँ कैकेयी ले बोले, कैकेयी रानी मैं तो दासी हूं और दासी रानी के सामने क्या बोल सकते हैं भाई, लेकिन माँ कैकेयी बोले बात तो जरूर है मंथरा, कुछ तो बोलना चाहता, क्या बात है बता। तो मंथरा कहते कि पता नहीं चला कि राम जी राजा बनने वाला है और 14 साल के स्मरण मंथरा रहे ना, राम वनवास मांगे कि कैकेयी ने जो प्रेरणा देना है, मंथरा कैकेयी लगी, कैकेयी तो पता नहीं राम जी राजा बनने वाला है। तो कैकेयी मंथरा की बात सुन के वाह कैकेयी मंथरा ये तो बड़ा अद्भुत समाचार दे है, तो पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि भरत जी से भी ज्यादा प्रिय करे प्रेम करे माँ कैकेयी सज्जनों तो राम ला। तुम बताइए कि मंथरा कैकेयी लगी राम जी 14 साल वनवास बनने वाला है, राजा बनने वाला राम जी, और कैकेयी कौशल्या रानी बनी तो ते दासी बन गए। कुल मिला के राजनीति की चौथा जो सूत्र है मंथरा फिट करते, भेद बुद्धि लावत है मंथरा अयोध्या में। और कैकेयी सचमुच में सज्जनों मंथरा के भेद बुद्धि में ओकर भेद बुद्धि ने स्वीकार करने जीवन में। अब जब जीवन में हम भेद करें सज्जनों तोर मोर, तो तुलसीदास जी की तो फिर परिवार में बिखराव होना तय है। और राम राज्य के कारण में मंथरा मूल है। वैसे तो राम जी के राज्य में वनवास में केवल मंथरा कैकेयी दोषी नहीं है, सच में दोषी तो कोई नहीं है। भगवान राम स्वयं चाहे कि वनवास जाए, वहां राम जी के वनवास जाएंगे 3 जन वोट डाले और बाकी सब जन तो राम राजा बनने करके मतदान करे। अभी हमारे यहाँ भारत देश में छत्तीसगढ़ राजनीति में कहा होते बहुमत जीत थे, लेकिन अयोध्या में इतना हो वहां बहुमत की विजय नहीं हो,
बहुमत के मतदान ही और इसकी राम जी राजा बने। लेकिन वनवास जाए तो 3 जन वोट डाली सको, तो 3 जन कौन कौन? तो सबसे पहले मतदान करने वाली कौन? मंथरा। मंथरा चाहे कि राम वनवास हो जाए। दूसरा मतदान कौन करिस? बन जाएगा तो कैकेयी। और तीसरा कौन है? तीसरा जन वोट डालिस राम लवन जाए में, तो वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान राम ही है। तीसरा मतदान करने वाला स्वयं राम जी है। राम जी स्वयं वनवास जाना चाह सजनों। राम चाहे से वही करे, अन्यथा करी से वही। माने राम चाहिए वही हुई, और कोई दूसरा चाहे वो होने वाला नहीं है। और भगवान के कैसे मांगे भी है ना। एक बार माँ के कई चुपचाप बैठे रहे ना, तो राम जी पीछे से और कई का आंख ऐसे दबाई से आंख में चौली करीस राम जी के कई कहते ये हो ना हो लक्ष्मण हरे। के कई बोलिस लक्ष्मण में जान रहे थे लक्ष्मण हरस। राम जी कहते माँ ते तो हार गए, लक्ष्मण नहीं है तो राम ते हार गए, माँ मैं जीत गया। के कई बोले हाँ राम ते जीत गए बेटा, हाँ मैं हार गया। तो राम जी बोले माँ जब मैं विजय हो गया, जीत गया, तो बोला पुरस्कार मिलना चाहिए। जीते आदमी ने तो पुरस्कार मिलना चाहिए ना। कई अम्बा कहते हाँ तो पुरस्कार मिलना चाहिए, राम ते विजय प्राप्त करे से कहा चाहिए तो पुरस्कार में। राम जी कहते माँ जो मांगो मिल जाए ना। कई बोले बेटा तो मांग तो मैं प्राण ले दे दो, मांग क्या चाहिए? तो राम कहते माँ मतलब कुछ नहीं चाहिए, मैं बन जाना चाहता हूँ, बन जाना चाहता हूँ। कई कहते कहा बन जाना चाहता? राम कहते माँ मैं बनना चाहता हूँ। कई कहते कहा बनना चाहता? राम की इस माँ आज तक कोनो नहीं बने, तो इसमें बनना चाहता हूँ मैं। माँ मैं अयोध्या के राजा नहीं, मैं पूरा देश के राजा बनना चाहता हूँ। मैं केवल अयोध्या के नहीं, बाहर में केवल कौशल्या के कई सुमित्रा दशरथ की सेवा नहीं, मैं ऋषि मुनि महात्मा की सेवा करना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। माँ भला बना दे, बन जाना चाहता हूँ। ये बात न समझ कहते बेटा एक बदलम तो मोर प्राण ला मांगे रही वो सस्ता रीति, लेकिन ते तो इसे वरदान मांगे से ना राम मोर प्राण ला मांग लेते राम तो मैं एक बार मरते हैं, लेकिन तो इसे वरदान मांगा तो मोला रोज मरना पड़ी और कई बार मरना पड़ी, एक बार नहीं कई बार। आदमी आलोचना करते ना भाई कई के कितने की क्या कि एक कर राम वनवास हर आदमी कहते हैं। हाँ परम पूज्य राम किंकर महाराज जी बड़ा अच्छा लिखे माँ के संबंध में वंदनीय और निंदनीय प्रसंग। माने केकई अम्बा जो काम करे सज्जनों, सचमुच में केकई माता जो है उपहास के पात्र नहीं है, भले हमन की देते। देखो वहां समुद्र मंथन वैसे भरत जी की भी मंथन करेगी इस ना अयोध्या कांड में। तो जब समुद्र मंथन हुई सज्जनों तो अमृत निकली, यहाँ भी अमृत निकली, वहां भी जहर निकली और यहाँ भी जहर निकली अयोध्या कांड में। वहां जहर निकली से लोग कौन पीसे? भगवान शंकर। और जहर पीने वाला आदमी के छोटे मोटे आदमी शंकर नहीं है, जहर नहीं पी सके साहब, वो तो भगवान भोलेनाथ ही जहर पी सकते। वो समुद्र मंथन हो अमृत देवता पीस जहर ला भगवान शंकर। यहाँ भी समुद्र मंथन हो भरत जी मंथन करेगी, अमृत निकले श्री राम प्रेम प्रियुष, लेकिन यहाँ विष भी निकले है मंथन करिता। वो विष कौन पीस? तो सज्जनों बड़ा अद्भुत बात, ये विश्व पीने वाले एक ही जननी है, वो है माँ कैकेयी। बोले जगत जननी माँ कैकेयी की। माँ कैकेयी विष पीस, विष कहाँ? तो विष कते में रोई, प्रकट कते में रोई। तो जब राम जी 14 साल के वनवास है ना, तो कैकेयी अम्बा की तरफ जब जो जाए के दरवाजा रहा है, वो दरवाजा में ऊपर रास्ता पूरा कचरा बन जा में रहा है। माने जेठ हर आदमी बंदी आ जाते ज्यादा कचरा रखे। भगवान राम समझ के माँ कैकेयी के महल में कोई नहीं जाए करके, लेकिन तो राम जी पहली विष, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, जो दुनिया से अलग होता है ईश्वर उस पर लगा होता है, जो दुनिया से विदा होता है ईश्वर उस पर फिदा होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है।
राम जी की और खटखटाई दरवाजा ला माँ कैकई से मिली। कैकई माँ बहुत से कुचावत देके राम जी गला से लगा है और कैकई फिर राम जी ने बेटा आज एक चीज मांगा था राम, एक चीज देवे का। राम जी किस माँ अगर तोर बात अगर आदेश हो जाए फिर से मैं 14 साल वनवास चले जाऊंगा, आदेश करना। कैकई कहते नहीं नहीं राम अब बात वनवास की नहीं बेटा, बस एक चीज है, बहुत प्यास एक चीज की। तो राम जी कहते क्या बात है मां, बता बता मैं पूरा करूँ। तो कैकई कहते राम एक बार ते भरत के मुंह से मला माँ का आवाज बस, ते जब से वनवास गए तब से भरत मला माँ नहीं कि एक बार अगर मुंह से मैं माँ शब्द सुनना चाहता हूँ राम, एक बार तो माँ को हवा दे। तो राम जी बोले ठीक माँ जरूर। भरत माँ की आज तक भरत राम ने किए, भगवान तुरंत भरत का ऐश और भरत ने की भरत आज तो से एक वरदान मांगा था भाई। भरत थे राम जी ने मांगो भैया, लेकिन सुनो प्रभु एक बात है, सब चीज मांग लो सब चीज दो, लेकिन एक बात एक बात है। बोले कहा मैं कैकई कभी माँ नहीं कहा। और सजनों ये बात को सुनत रहे कौन है, कैकई है। भरत ये बात का किसने कैकई माँ नहीं कहा करके ये कौन सुनत रहा है छुप के, कैकई है। तो सजना यही हरे विष, ये विस्पान करे कैकई। तो सजनों राम जी ने वनवास भेजे में मूल सूत्र तो मंत्र बनाए हैं। भेद बुद्धि कारण माँ सरस्वती प्रेरणा सरस्वती माला प्रेरणा राम जी दी। और माँ सरस्वती अयोध्या में आके बैठी तो देखिए काकर मती न बिगाड़े जाए। तो सबसे पहले अयोध्या के लड़का मन देखी कि अयोध्या के लड़का मन की मती बिगाड़ दिया जाएगा। लेकिन साहब सरयू मैया की नदी पी कर पानी पी करके सरयू के पानी पी के जो जीवन यापन करते हैं, महाराज राजा दशरथ के पवित्र अन्न कोष के अन्न खा करके जीवन यापन करे तो मती कोई नहीं बिगाड़ पाई। मंत्रा सोचते कौशल्या माँ सरस्वती सोचते कौशल्या के कई सुमित्रा एक मती बिगाड़े जाएगा, लेकिन माँ सरस्वती होकर बुद्धि नहीं बिगाड़ पाई। अंत में मंत्र ला मूल रूप से माँ सरस्वती प्रेरणा करीस। हाँ बाबा जी लिखी थी नाम मंत्र मंदमती, मंदमती भी किस मंत्र ला। अच्छा एक बात बताओगा, राम आज राजा बनने वाले हैं और एक ही रात में राम जी ने 14 साल के वनवास निकाल दीजिए मंथरा। तो मंदमती हुई कि तेजमती हुई ने तो एक ही रात में वनवास कर दी। लेकिन तुलसीदास जी बोले कोई व्यक्ति चाहे वेल क्वालिफाइड क्यों ना, PhD क्यों ना हो, लेकिन जो जीवन से राम को निकाल दिया तो समझ जाओ व्यक्ति अभी भी विकलांग है, अभी भी मंदमती है। राम ने ये जीवन में तो क्या है साहब, भांति भांति के लोग मिले अंगूही अरोग मिले, सुख की संजोग मिले, संगम की बाटी में धन मिले धाम मिले, सुयस और मान मिले, राम न मिले तो सब काम मिले माटी में, राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।